जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या 2025 में कब है, अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, स्नान, दान, तर्पण, व्रत हमें कब रखनी चाहिए, अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य है जो जरूर करने चाहिए और कौन कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो हमें इस दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए। और जो लोग भी बाल धोना चाहते हैं, क्योंकि अब की बार अमावस्या जो है वो बुधवार के दिन पड़ा है, अगले दिन गुरुवार है, तो हम बाल कब धोएंगे, कैसे धोएंगे, तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को मौनी अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि साल की जो सबसे बड़ी अमावस्या होती है मौनी अमावस्या, वो माघ मास के कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या आती है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। तो ये सभी अमावस्या में सबसे श्रेष्ठ अमावस्या है। तो इस दिन तो हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए और उठ करके अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो वहां जाकर के आप लोग स्नान जरूर कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके और तिल डाल करके स्नान जरूर कीजिएगा। बता दूं कि माघ के महीने में तिल का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस महीने में तिल खरीदा नहीं जाता है, लेकिन इस महीने में तिल का दान करना, पूजा पाठ करना, ये सब का मतलब बहुत ही अधिक महत्व होता है माघ के महीने में। ठीक है, तो आप लोग तिल डाल करके स्नान कर लीजिएगा और इस दिन आप लोग अपने पूजा मंदिर में पूजा जरूर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बता दूं कि अब की बार मौनी अमावस्या साल 2025 में 29 जनवरी को पड़ा है, दिन है बुधवार। ठीक है, तो इस दिन जो भी लोग मतलब कि व्रत रखते हैं वो लोग व्रत रखेंगे, स्नान, दान, तर्पण मतलब कि सभी कार्य हमें 29 जनवरी को ही करना है, दिन है बुधवार। ठीक है, तो इस दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं ना, उन्हें सारे दिन मौन रह करके ही व्रत रखना चाहिए, इसमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका नाम है मौनी अमावस्या, यानी कि मौन रह करके हमें सारे कार्य कर देनी है। और अगर आप इस व्रत को धारण किए हैं, अगर आप बोल देते हैं तो आपको व्रत का उतना लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें जितना हो सके उतना मौन रहना चाहिए, इशारे में बातें करनी चाहिए। ठीक है, और जो लोग भी मतलब कि व्रत नहीं रखते हैं, सिर्फ स्नान, दान ये सब करते हैं, तो वो लोग जो भी उनके सुबह का रूटीन है, वो लोग सारे कार्य जब बिस्तर से उठेंगे तो उस समय से वो लोग मौन रहेंगे, और जब तक वो लोग स्नान, दान ये सब नहीं कर लेते हैं तब तक वो लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो इस व्रत में ज्यादा मौन रहने का ही अधिक महत्व होता है, इसलिए मौन रहिएगा। जो भी लोग व्रत किया है वो सारे दिन 29 जनवरी को मौन रहेंगे। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गए। और बता दूं कि इस दिन आप अपने घर में पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आसपास में मंदिर है तो मंदिर जाइएगा। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा, शंकर जी की पूजा आप लोगों को जरूर करनी चाहिए। इस दिन सूर्य भगवान के जल में तिल डाल करके जल देनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बता दूं कि अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा किया जाता है। तो आप लोग बुधवार के दिन पड़ा है, बहुत ही अच्छा दिन पड़ा है, तो अमावस्या के दिन आप लोग पीपल वृक्ष की पूजा जरूर कीजिएगा। पीपल वृक्ष को अगर आप सींचना चाहते हैं तो कच्चे दूध से और तिल डाल करके आप लोग पीपल वृक्ष को सींच सकते हैं, तो सींच दीजिएगा। और बता दो कि अमावस्या के दिन आप अपने पितर के लिए एक दीपक जरूर जलाइएगा, पीपल वृक्ष के पास में जलाइए, या आप अपने मेन दरवाजे पर भी दक्षिण मुखी मुख करके तब हमें दीपक जला करके जो उसका बाती होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके रखना चाहिए, क्योंकि पितर का जो दीपक होता है वो दक्षिण दिशा की तरफ ही रखा जाता है। तो आप लोग जरूर रख दीजिएगा, चाहे तो आप सरसों के तेल में, तिल के तेल में या घी के तेल में
टोटल आपकी मर्जी है, आप जिस भी चीज में दीपक जला करके रखना चाहते हैं तो आप लोग जरूर रख दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि जिनको भी बाल धोना है वो लोग बाल कब धोएंगे। तो बता दूं कि देखिए, अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार का बाल नहीं धोया जाता है, ठीक है। आप लोग मंगलवार के दिन एक दिन पहले तो आप लोग बाल धो करके स्नान कर लीजिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो मंगलवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, तो वो लोग सोमवार के दिन बाल धो लेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको बुधवार के दिन भी बाल नहीं धोनी है, क्योंकि बुधवार के दिन अमावस्या है। और गुरुवार के दिन भी बाल नहीं धोनी चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया जाता है। तो आप लोग धोएं तो सोमवार मंगलवार के दिन धो लें, और नहीं तो आगे आप लोग शुक्रवार के दिन धोइएगा। लेकिन अमावस्या के दिन आप लोग बाल मत धोइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दो कि ये जो है ना मौनी अमावस्या, ये साल का सबसे बड़ी अमावस्या है। तो इस दिन आप अपने घर में कुछ ना कुछ ऑयली खाना जरूर बना लीजिएगा, कुछ छान दीजिएगा, कुछ तला हुआ भोजन बनाइएगा। ऐसे तो आजकल लोग तला हुआ भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो बहुत सारे लोग ऑयली खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन थोड़ा सा भी आप अपने घर में गमका जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ छान करके गमका दीजिएगा। और बता दूं कि जो भी पशु पक्षी कुत्ता बिलाई ये सब अगर आपके दरवाजे पे आता है तो उनको कुछ ना कुछ आप लोग जरूर खिला दीजिएगा। और जो भी भिखू भिखारी अगर आपके दरवाजे पे आते हैं तो उनका अपमान मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो पितर होते हैं ना, तो ये जो माघ का महीना होता है वो माधव का महीना होता है। और इस महीने में सभी देवी देवता पितर सभी प्रयागराज में स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए इस अमावस्या के दिन हमें किसी का भी अपमान नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं कि अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद में आप लोग आग मत तापिएगा। और जो लोग भी माघ का स्नान कर रहे हैं सुबह में, वो लोग तो तापेंगे ही नहीं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं माघी स्नान, तो वो लोग उस दिन स्नान करेंगे तो आग नहीं तापेंगे, क्योंकि आग तापने से ऐसा माना जाता है ना कि हमारे सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, इसलिए हमें इस दिन आग नहीं तापनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहली बातें। दूसरी बातें है कि देखिए, बुधवार के दिन पड़ा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कोई भी नियम धर्म कोई भी मतलब कि कार्य करना नहीं जानते हैं। तो आप लोग अमावस्या के दिन मांस मछली मतलब कि तामसी भोजन का सेवन मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बुधवार के दिन पड़ा है तो चलो हम मांस मछली खा लेते हैं, तो आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी बातें। तीसरी बातें है कि देखिए, अमावस्या के दिन हमें तेल नहीं लगानी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो स्नान करने के बाद में तेल लगाते हैं, तो वो लोग तेल नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथी बातें है कि अमावस्या के दिन हमें ज्यादा देर रात तक बाहर नहीं रहनी चाहिए। खास करके औरत लोग ध्यान रखेगी कि वो लोग ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहेगी। और प्रेग्नेंट महिला को ज्यादा देर तक तो और बाहर नहीं रहना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष के छांव में या मतलब कि ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला और आखिरी बातें बता दूं कि देखिए, अमावस्या के दिन हमें कभी भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। और अमावस्या के दिन से हमें कोई भी नया कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है ना वो पितरों के निर्मित होता है, इसलिए इस दिन से कोई भी नया और शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप पहले कर लीजिए या आप लोग बाद में कीजिएगा, लेकिन अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार का नया कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दो कि अमावस्या तिथि शुरू होगा 28 जनवरी को, दिन है मंगलवार, शाम में 7:38 पर अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगा। अमावस्या तिथि समाप्त होगा 29 जनवरी को, शाम में 6:05 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार हमें जो मौनी अमावस्या का जो व्रत है, स्नान दान तर्पण, ये सारे कार्य हमें 29 जनवरी को करना है, दिन है बुधवार, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग मौनी अमावस्या से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें
जान सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।